ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक सैम्पल पेपर मुझे मिला है। कुछ थोड़ा सा ख़ुद भी हेल्प की कोशिश की है मैंने आप लोगों की कि इसमें अब एक सैम्पल पेपर जो है मैं सिर्फ अनसॉल्व्ड ये जो है ना आप लोगों को दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जो एक आध दिन बाद मैं आपको इसको सॉल्व्ड भी इसका दे दूँगा। ये सिर्फ आपको स्पेसिमन दिखाना है। ये बात याद रखिएगा कि ये वाला पेपर नहीं आपको आना, ज़रूरी नहीं है कि ये वाला पेपर आए। इसमें कोई थोड़ी बहुत चेंजेस भी हो सकती हैं, बहुत सारी चेंजेस भी हो सकती हैं, पर पैटर्न में लाइकली यही है कि यही पैटर्न होगा। इसमें दो पार्ट्स होंगे, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है और एक सब्जेक्टिव पार्ट है। ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपने जो है ना ट्रू फॉल्स, फिल इन दी ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ये इस तरह के आपके पास होंगे। ये भी हम देखते हैं कि ये एक ऑब्जेक्टिव पार्ट का हमारे पास जो सेक्शन 1 जो होता है इसका हमेशा इट इज़ ऑलवेज ऑब्जेक्टिव पार्ट। और ऑब्जेक्टिव पार्ट में आप लोगों को जो है ना छोटे छोटे आंसर्स देने होते हैं, मगर इसमें ये आपने नहीं समझना कि फटाफट फटाफट लिखते जाएं। सोचना है। कई दफ़ा छोटे छोटे अल्फाज की ना आपने जो है थोड़ी सी तवज्जो नहीं दी ना, कोई एक आध लफ्ज़ ऐसे जो आपने बुक में पढ़ा हुआ होता है उसमें से कोई चेंज होता है, तो आप उसी पैटर्न में एकदम फ़ौरन नहीं, दोबारा एक दफ़ा नहीं, कभी भी क्वेश्चन को किसी फिल इन द ब्लैंक्स वाले को या ट्रू फॉल्स वाले को दो दफ़ा पढ़ना है। कई दफ़ा बीच में कोई ट्रिक होती है छोटी सी, उससे क्या होता है कि जी आप गलती से वो गलत जर्नल लिख जाते हैं, हालांकि आपको आता होता है उसका। सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन 1 जो है कि ऑब्जेक्टिव पार्ट का ये टोटल 30 मार्क्स का होता है। यानी टोटल आपके 50 मार्क्स हैं, तो उसमें से 50 मार्क्स में से 30 मार्क्स यानी मैक्सिमम मार्क्स जो आपके 60% जो होते हैं ये ऑब्जेक्टिव पार्ट के हैं। तो क्वेश्चन 1 जो है ये लाइकली ऐसे होता है कि मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपको क्वेश्चंस जो है ना कुछ दिए हुए होते हैं, स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं, जिसको आपने देखना होता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, आपने ट्रू या फॉल्स को क्रॉस करना होता है। अगर आपका ट्रू है तो आप उसको जो है ना यानी टिक करेंगे, या आप फॉल्स वाले को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, The process of migration from one city to another city is called naturalization। ये आपने पढ़ा हुआ है। अभी आपको इसमें या ट्रू या फॉल्स में से आपको सिलेक्ट करना होगा। ये मैं जो आपको इंशाल्लाह जब सॉल्व करके दूंगा तो उसमें थोड़ा सा आपको समझाऊंगा अभी किस तरीके से ये आपने इसका नतीजे पहुंचना है। अब दूसरा ये है, पाकिस्तान डज़ नॉट हैव अ डाइवर्स कल्चर। ये कल्चर वाले में से आपके आया हुआ, ये आपका जो है ना कल्चर वाले चैप्टर में से आया हुआ। हालांकि हम देखें इसमें भी बड़ा सिंपल सा है कि पाकिस्तान डज़ नॉट हैव ए डाइवर्स कल्चर, पाकिस्तान डज़ हैव ए डाइवर्स कल्चर। सो दिस इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो या फॉल्स वाले को आप टिक करेंगे, ट्रू वाले को काट दें, एक ही बात है। ट्रू वाले को अगर काट दें, ठीक है, क्रॉस कर दें, फॉल्स आपका खुद ब खुद राइट हो जाएगा। ये फॉल्स वाले को आप राइट का निशान लगा दें। ठीक है, देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशन। ये भी आपने आपको देखे पता होना चाहिए ज्योग्राफी में कि देर आर हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड एंड हाउ मेनी ओशंस। वो आपने ट्रू या फॉल्स लिखना होगा इसी के मुताबिक। फिर आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स। देखिए, आपको पता है ना कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो किस चीज़ के बारे में करते हैं। वो जो है ना सारी वो आर्टिफैक्ट्स और बाकी पुरानी जो होती हैं सिविलाइजेशंस, उनके डिगिंग्स कराते हैं और उनमें से स्टडी करते हैं। तो इंसेक्ट्स के बारे में तो नहीं करता, तो लिहाजा ये तो ट्रू नहीं हो सकता ना, फॉल्स ही होगा। तो आपने इसमें या ट्रू को काट देना है या फॉल्स को आपने टिक कर देना है। ठीक है, द स्वां वैली इज़ सिचुएटेड नियर लाहौर। अब ये भी देखें, आपको पता होना चाहिए कि स्वां वैली जो है ये तो पठवार रीजन है, उसमें है। ठीक है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है आपको भी सिलेक्ट करना होगा। मैं आपको जो बताऊंगा इसका सोल्यूशन नेक्स्ट जो आपकी वीडियो में, तो इंशाल्लाह वो भी आपको पता चलेगा। ईरान लाइज इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। देखें, अभी आपको पता है ना पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। ईस्ट पे कौन सा है, वेस्ट पे कौन सा है, नॉर्थ पे कौन सा है और नॉर्थ वेस्ट पे कौन सा है हमारा। ठीक है, जैसे आपको पता ही है ना, चाइना, अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडिया हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। इनमें आपको पता होना चाहिए कि जी हमारे वेस्ट पे कौन सा है, ईस्ट पे कौन सा है, जो है नॉर्थ में कौन सा है और नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है। अच्छा, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, व्हाट डज़ बोल्ट स्टैंड फॉर। बोल्ट आपको भी पता है ना कि क्या है। ये आपने देखना होगा कि बोल्ट, बी स्टैंड्स फॉर व्हाट, ओ स्टैंड्स फॉर व्हाट, एल और टी और एस, ये इन सब के क्या मतलब है। ठीक है, ये देखें बड़ा है, 5 मार्क्स आपके हैं इसके अगर आपको पता हो कि। ठीक है, बोल्ट्स, चूज़ द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द ब्लैंक।
द इंडस वैली, ये इसके आधे आधे नंबर के सारे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड, ये आपको पता होना चाहिए कि 2000 में है, 2500 में है, या 19,000 BCE में किस वक्त हुई थी, ठीक है। डिवीजन ऑफ ए कंट्री इनटू स्मॉलर रीजन्स इज कॉल्ड टाउन, सिटीज़ और प्रोविंसेस, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोविंसेस होते हैं। ये आप यहाँ पर लिखना होगा आपने, ये वाला जिनमें से कोई चॉइसेस में से ये एक इधर लिखना होगा। फिर देयर आर मोर देन डैश, अभी आपको पता ही है कि 74 लैंग्वेजेस हैं, तो 74, 84 और 94 में से आप 74 सेलेक्ट करके यहाँ 74 लिखेंगे, ठीक है। ये तो मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको पूरा ये जब हल करके बताएंगे तो फिर उसमें आपको ज़रा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है द सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रोग्राम बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनिसेफ इज़ कॉल्ड ECP, बोल्ड्स और वॉश, पता ही है ना आपको, वॉश जो है ना हमारा ये प्रोग्राम है। द इंडस रिवर सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड, नाइल के, थेम्स के या इंडस के, आपको पता ही होना चाहिए भाई इंडस जो है इंडस के गिर्द हुई थी, तो इधर आप इंडस ही लिखेंगे। पाकिस्तान मीन्स प्रोफेशनलिज्म, नेशनलिज्म और ऑर्गेनिजम्स, हाँ ये आपको देखें आपने पढ़ा हुआ है कि जो है ना आपने पाकिस्तान के बारे में जब पढ़ा है तो उसमें सारा कुछ ये दिया हुआ था, ठीक है। फिर आ जाना लेबल दी मैप्स, देखें इसमें लेबलिंग करने में जो है ना आपको ABCD लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर जो है ना इन मैप के गिर्द जो है ना आपके 4 कंट्रीज़ आपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान के वो आपने लिखने हैं कि कौन से हैं। ये ए जो है आपका नॉर्थ वेस्ट जो बनता है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, इधर अफ़गानिस्तान लिखेंगे, इधर ईरान लिखेंगे, वेस्ट में, ईस्ट में इंडिया लिखेंगे, और नॉर्थ में हमारे चाइना है, ये सारा कुछ हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह जब सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन में आपको सारा ये पूरा सोल्यूशन भी देंगे, तो अभी फ़िलहाल तो आप ये बात नोट करते जाएं कि ये किस तरीके का हमारा जो है ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी, मेक द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग, रोड के सिंबल जो है आपको पता ही है कैसे बनाते हैं, रिवर का सिंबल आप कैसे बनाते हैं, फॉरेस्ट का कैसे बनाते हैं, रेलवे लाइंस का कैसे बनाते हैं, ये आपको सिंबल्स थोड़े से मैप्स में स्टडी करने पड़ेंगे, आपको पता होगा कि रेलवे लाइंस जो वो कैसे डॉटेड डॉटेड सी लाइनें होती है, फॉरेस्ट की कि जो है थोड़ा सा ग्रीनरी या आपको येलोइश तरह से दिखाना पड़ता है, ठीक है। फिर रोड्स के जो है ना आपने एक वो लंबी रोड जो आ रही थी उसको मुख्तलिफ कलर में, और रिवर को भी मुख्तलिफ कलर में दिखाना पड़ता है। राइट 4 मेन फीचर्स ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन, यहाँ पर आप दरमियान में लिखेंगे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और उसका जो 4 फीचर हैं 1 2 3 4 आप उन पर लिखेंगे, जो इनके फीचर्स थे, इन 4 प्रोमिनेंट फीचर्स थे ना, आपको पता होना चाहिए तमाम सिविलाइजेशंस के फीचर्स आपने याद करने हैं, उनमें से इजिप्शियन का आ जाता है, इंडस का आ जाता है, जो भी आ जाता है आपने लिखने होंगे इस तरह फीचर्स, ठीक है। अब आपको एक और बड़े मज़े का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कि हु एम आई, यानी ये क्या चीज़ है, कॉमन लैंग्वेज, क्लोथिंग, कस्टम्स एंड रिलीजन, ये क्या होता है नॉर्मली, हाँ कल्चर होता है ना। द लार्जेस्ट प्रोविंस पाकिस्तान का पंजाब है ना। ए पर्सन हु स्टडीज पास्ट आर्टिफैक्ट्स एंड records इज नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट। द मॉडल ऑफ अर्थ शोज कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज एंड ओशंस, ये क्या चीज़ है? यस, द एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर किलोमीटर, क्या होती है उसकी, है इसकी डेंसिटी का कौन सा होता है? हाँ एवरेज डेंसिटी जो है ना उसकी वो होगी। अब आ जाते हैं हम, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय यूजिंग द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन की 4 बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो है ना सारे आपको पता चल जाएगा कि जी शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, शॉर्टेज ऑफ फूड, फलाना फलाना, ये 4 जो है ना इसमें हम लिखेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट, अब हम आते हैं इसके सब्जेक्टिव पार्ट में, ठीक है। सब्जेक्टिव पार्ट जो सेक्शन 2 होगा सब्जेक्टिव, इसके मार्क्स होंगे 20। इसमें 2 क्वेश्चंस आमतौर पर पूछे जाते हैं, यानी उनमें से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, ये भी 3 ये 4 क्वेश्चंस दिए इनमें से 3 आपने करने हैं, और हर एक के जो है ना आपने 4 मार्क्स हैं। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए इज़ डिफाइन द टर्म ग्लोब्स एंड मैप्स, हाउ इज़ अ ग्लोब डिफरेंट फ्रॉम अ मैप, ठीक है। ये आपने पूरा बताना है कि ग्लोब्स क्या होते हैं, मैप्स क्या होते हैं, ये आपको कम से कम 4-5 लाइनों का आपने लिखना है। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ना बेटा, आप लोगों को थोड़ी थोड़ी देर प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ग्लोब को डिफ़ाइन कर सकें क्या होता है, मैप को डिफ़ाइन कर सकें क्या हो सकता है, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान विद इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, ये आपको बिल्कुल बड़ा क्लियरली मैंने इसका पूरा चैप्टर अपलोड किया था, पाकिस्तान की लोकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें हमने 4-5 चीज़ें लिखी थी, वो आपने लिखनी होंगी इसमें से, ठीक है। लिस्ट द इन्वेंशंस ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली, इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, ठीक है। इन्वेंशंस इन्होंने जो जो की थी वो आपने लिखनी होंगी,
ठीक है। मैं एक पूरी इसकी एक जो है ना रिवीजन की वो भी बनाऊंगा, और इसकी भी इंशाल्लाह ये जो है होल्ड टाइट आपको, क्योंकि ये आखिरी पेपर है, इसलिए मैं पहले कोशिश कर रहा हूँ। आज सिर्फ पेपर, कुछ लोगों ने बहुत सारा शोर मचाया हुआ था कि पेपर अपलोड कर दें स्पेसिमन, वो मैं कर रहा हूँ। मगर इसकी जो है ना अभी जो है ना हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का जो है ना आज और कल कोशिश करेंगे कि जी आपको एक थोड़ी सी रिवीजन दे दें। फिर उसके बाद लैंग्वेज की, सॉरी लिटरेचर तो हो गया आपका, और फिर उसके बाद जो है ना आपने चलना है आगे। वो क्या करना है आपने कि जो है ना बाकी सारे सब्जेक्ट्स को करने के बाद आखिर पे तकरीबन आपके आना है। तो इस दौरान मैं आपको सारे इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। व्हाट इज़ मेंट बाय सी पैक, हाउ विल पाकिस्तान एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ बेनिफिट फ्रॉम सी पैक, यानी चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जो है, सी पैक जो है, इसके बारे में पूछा। ये बड़ा आसान सा सवाल है। व्हाट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ मोहेंजोदारो एंड व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी हम इसका आंसर देंगे आपको। मैंने बताया ना जो सारे हमने जो चैप्टर्स किए हुए हैं उसके हम इंशाल्लाह मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक दो अपलोड कर दूंगा, एक डिटेल जो है ना हमारे रिवीजन की जो होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन डिटेल। वुड यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक चॉइसेस, गिव एनी 2 इकोनॉमिक चॉइसेस फ्रॉम योर डेली लाइफ। इकोनॉमिक चॉइसेस आपको पता ही होनी चाहिए भाई, इकोनॉमिक चॉइसेस क्या होती हैं कि जी आप लोग अपने जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं या मनी मैटर्स होते हैं उसके बारे में चॉइस, यानी आपने क्या चीज़ ख़रीदनी है और कितने की ख़रीदनी है, और क्या चीज़ ख़रीदनी है नहीं ख़रीदनी है, ये इकोनॉमिक चॉइस होती है आपकी। आपको डिटेल डेफिनेशन जो है ना वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। और ये है कि आपने फिर 2 चॉइसेस भी अपनी डेली लाइफ में से आप करके दिखाएंगे। फिर उसके बाद है कि एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखें, दो आपको पता ही है कि दो लोग कुछ कहते हैं कि जी उधर कोई बहुत बड़ा फ्लड आ गया था, कुछ लोग कहते हैं कि जी वो आर्यंस ने उनको तबाह कर दिया था। मुख्तलिफ रीज़न्स हैं जो आप जो है बताएंगे, उसमें से जो बुक में लिखे हुए हैं या आप लोगों ने कुछ रिसर्च की हुई होगी उसके मुताबिक मैं आपको इंशाल्लाह जब इसका भी आंसर बताएंगे आपको। द की एलिमेंट्स ऑफ ए मैप हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मैप, राइट फ्यू की एलिमेंट्स ऑफ ए मैप इन डिटेल एंड एक्सप्लेन देयर इम्पोर्टेंस। ये हमारा ये हो गया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। ये पेपर को आप लोग थोड़ा सा जहन में रखें कि ज़रूरी नहीं है यही वाला पेपर है, ये पैटर्न है। मैं आपको इंशाल्लाह रिवीजन में आपको सारी चीज़ों के सारे जो आपको दिए हुए ना कि जिन चैप्टर्स में से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं वो वाले भी मैं उनकी एक्सरसाइजें जो एंड पे दी हुई हैं वो वाली भी, और जो हैं सब्जेक्टिव या डिटेल वाले जिन चैप्टर्स के बारे में बताया गया आपको वो वाले भी इंशाल्लाह आपको मैं अपलोड कर दूंगा, और इसके भी अपलोड करूंगा मैं एक दिन में ये तो आप लोगों ने अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना है इसका, क्योंकि ये आखिरी पेपर है। हम पहले इंग्लिश जो है ना लैंग्वेज को अभी थोड़ा सा आपके टच कर लेंगे, जिसमें सारी ग्रामर वगैरह सारा कुछ है, वो लाइक छोटा सा रिवीजन है उसकी भी कर लेंगे, ताकि आप लोग जो है ना परसों का पेपर हो जाए। फिर उसके बाद एक दिन आपकी छुट्टी है और साथ आपके पास टाइम है इंग्लिश की करने का, तो ये परसों वाले पेपर की आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बिजी है उधर थोड़ा सा इस्लामियात का, आई सपोज़, तो उसकी मेरे पास तो वो नहीं है। अगर किसी के पास है, अगर उसकी भी दे दे तो मैं उसमें भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मेरे पास उसका वो नहीं है, स्पेसिमन मुझे नहीं मिल सका, मैंने कोशिश की थी। तो आप लोगों में अगर किसी के पास अगर किसी की टीचर वगैरह ने दिया हो तो मुझे ज़रूर आप भिजवा दीजिए। मेरे आप लोग उस पर भिजवा सकते हैं। मैंने आप लोगों को कई जगह पे ईमेल अपना एड्रेस भी दिया हुआ है, और आप लोगों को मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ी सी मदद मिली है, थोड़ा सा ज़हनी तौर पे सुकून मिला कि अभी इस तरह का होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा, आप लोग इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत लंबा होगा जी, ये होगा वो, कुछ भी नहीं। तो आप लोगों ने थोड़ी सी तसल्ली से इंशाल्लाह तैयारी कराएंगे हम आपकी इसकी, और आप हमारे साथ रहेंगे तो बिल्कुल तैयारी ठीक ठाक होती जाएगी। सो गुड लक। इंशाल्लाह हमारे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया भाई है तो लाइक करने से आपके मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये है कि अपने दूसरे फ्रेंड्स जिनको बेचारों को नहीं पता चल रहा कुछ, तो उनको ज़रूर बताया कीजिए, ताकि उससे उनका भी फ़ायदा होगा और हमें भी सवाब मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।